दोस्तों वीडियो के शुरू में मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। ये नोटिफिकेशन दोस्तों पब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। स्क्रीन को पॉज करके ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो या फिर इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट है इसके एकदम नीचे आपको आना है, जहां पे साफ साफ क्या लिखा है देखिए। द रिजर्व बैंक हैज ऑल्सो सेड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ मनी under the money circulation multi-level marketing pyramid structure is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers should immediately lodge a complaint with the state police. इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सावधान कर रहा है कि कोई भी कंपनी अगर आपसे पैसा लेता है और उस पैसे को डायरेक्टली कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा अंडर द प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। और आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उस कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट दायर करना है। तो अब मैं ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको क्यों दिखाया, क्योंकि ये नोटिफिकेशन दोस्तों आगे वीडियो में काम आएगा। इस नोटिफिकेशन के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको दिया वो आप ध्यान में रखो, तो आज का वीडियो आगे आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज का वीडियो जिस कंपनी के ऊपर है उस कंपनी का नाम है स्वराज डीजी। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, उनका क्या प्लान है वो उसका भी ब्रीफिंग आपको करूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा आपके लिए सही होगा या फिर गलत। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्वराज डीजी का ऑपरेशन करते हैं। तो हे गाइस, मैं प्रचुन आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। चलिए दोस्तों एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। दोस्तों स्वराज डीजी जिनका मूल स्तंभ 3 चीजों के ऊपर है, एक है लैंडिंग, बोरोइंग एंड ट्रेडिंग। इस कंपनी का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? ये कहते हैं कि इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडेक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, गेमिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग एंड बोरोइंग और क्रूड ऑयल। ये है उन लोगों का अगले 10 साल का रोड मैप, जहाँ पे आप देख पा रहे हो वो लोग क्या क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लैंडिंग, बोरोइंग एंड ट्रेडिंग होने वाला है, उसके बाद गेमिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, टूर एंड ट्रैवल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, ईवी व्हीकल, ओन टेलीकॉम कम्युनिकेशन, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। हालांकि ये पॉसिबल है कि नहीं एक कंपनी के अंदर इतना कुछ करना, वो हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। दोस्तों इन लोगों का स्टार्टअप पैकेज आप देख पा रहे हो। स्टार्टअप पैकेज में है LBT 1, LBT 2, LBT 3, 4 एंड 5। LBT 1 में आपको 1000 रुपये प्लस GST लगता है 18%, मतलब 1180 रुपये। LBT 2 में आपको 2000 रुपये प्लस 18% GST, LBT 3 में 3000 रुपीज़ प्लस 18% GST, 4 में आपको लगता है 5000 प्लस 18% GST, 5 में लगता है 10,000 प्लस 18% GST। यहाँ पे आपको दोस्तों 5 टाइप का बोनस मिलता है। एक है सेल्फ बोनस, ग्लोबल टीम बोनस, डेली सैलरी बोनस, सुपर पुल बोनस, रिवॉर्ड बोनस। ये है दोस्तों डेली सेल्फ बोनस, जहाँ पे आपके एक्टिवेशन पैकेज के ऊपर 1% के हिसाब से मंडे टू फ्राइडे आपको डेली इनकम मिलता रहेगा। यह है दोस्तों ग्लोबल टीम बोनस, इसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। यह है डेली सैलरी बोनस, जहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से डेली सैलरी मिलेगी। उसका क्या है नहीं है सारा कुछ आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। अगर इसके प्लान के बारे में डिटेल में जानना है तो काफ़ी सारा वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप वहां जाके प्लान को डिटेल में समझ सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये प्लान समझना ही नहीं है। इसके बाद ये है दोस्तों इनका सुपर पुल बोनस का स्ट्रक्चर, और एंड में आता है दोस्तों इन लोगों का लाइफ टाइम रिवॉर्ड बोनस, जहाँ पे एंड में जाकर आप 5 करोड़ तक यहाँ से अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग सा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अगर आप इनका प्राइम मेंबरशिप लेते हो, जैसे कि 1000 रुपीज़ प्लस GST से आप अगर इन लोगों का फर्स्ट पैकेज खरीदते हो, तो यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर पाओगे, कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ये सारा पेमेंट अगर आप यहाँ से करते हो उनके एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहाँ से आपको अप टू 12% का कैशबैक मिलेगा, जो कि आप डायरेक्टली विड्रॉल कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। अब एंड में बात करते हैं दोस्तों ये कंपनी लीगली कहाँ स्टैंड करती है। दोस्तों इन लोगों का लीगल डॉक्यूमेंटेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। सारा डॉक्यूमेंट इन लोगों का लीगल है, जैसे कि इन लोगों का जो
MCA रजिस्ट्रेशन है वो भी लीगल है। MCA रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर मैंने MCA के साइट पे जाके इसको चेक किया तो वहाँ पे हमको सरोज डीजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड मिला। ऐसे ही इन लोगों का पैन नंबर जो है वो भी वैलिड है। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा जो है वो वैलिड है। तो सवाल ये आता है दोस्तों, सब कुछ अगर वैलिड है तो ये कंपनी भी क्या वैलिड है? तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले हमको आना पड़ेगा इन लोगों का रोड मैप जो दिया हुआ है अगले 10 साल का। अगले 10 साल का रोड मैप में आप देख पा रहे हो दोस्तों, काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। अब इतना कुछ करने के लिए ना दोस्तों इन लोगों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मतलब आप जब MCA में रजिस्टर करवाते हो वो आप खुद भी कर सकते हो। आप अगर चाहो कि मैं कोई भी कंपनी XYZ बनाऊंगा, उसका MCA रजिस्ट्रेशन हमको चाहिए, तो कुछ आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन देना होता है MCA को, जिसके अगेंस्ट में आप उस कंपनी को XYZ कंपनी को MCA के साइट पे रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए भी वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। वहाँ पे कैटेगरीज आपको मेंशन करना होता है कि कौन से कैटेगरीज में आप जो है उस कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हो। तो इतने सारे कैटेगरीज यहाँ पे सबसे पहले तो ये मेंशन करके रखे हैं। जितने भी सारे कैटेगरीज नॉर्मली होता है वो सारा कुछ यहाँ पे रोड मैप में वो लोग मेंशन करके रखे हुए हैं। एक तो है फिनेंशियल सेक्टर हो गया, दूसरा हो गया OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि अलग सेक्टर हो गया, टूर्स एंड ट्रैवल्स अलग सेक्टर हो गया, होटल्स मतलब टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ होटल्स ऐड हो जाता है। और एक सेक्टर हो गया दोस्तों EV का एक अलग सेक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का एक अलग सेक्टर हो गया। तो इतना अलग अलग सेक्टर्स को वो एक ही कंपनी के अंडर कैसे करेंगे, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है दोस्तों। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों, ये जो प्लान मेंशन किया गया है यहाँ पे सरोज डीजी का, वहाँ पे एक ही चीज़ हमको वैलिड लगा, वो है आप यहाँ से रिचार्जेस करवा सकते हो, कोई भी यूटिलिटी बिल्स है उसको पेमेंट कर सकते हो, जिसके अगेंस्ट में आपको कैशबैक मिलेगा और वो सीधा आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे घुमा फिरा के एक सवाल उठ खड़ा होता है, ये जो कैशबैक आपको मिल रहा है ये कैशबैक कौन प्रोवाइड कर रहा है? मतलब दोस्तों जब भी कोई डिस्काउंट्स या कैशबैक की बात आता है तो कोई ना कोई कंपनी अपना पैसा जो है वो बर्न करता है। मतलब ऐसे तो कोई आपको कैशबैक नहीं दे सकता, वो ज़रूर अपने जेब से आपको कैशबैक दे रहा है ताकि मेरा प्लान जो है वो आगे बढ़े, मेरा जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़े, फ्यूचर में जाके यहाँ से मैं अच्छा खासा मुनाफा ले सकूँ। तो यहाँ पे आपको कैशबैक कौन दे रहा है? अगर जिस प्लान का आप रिचार्ज करवा रहे हो, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी प्लान का आप रिचार्ज करवा रहे हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हो, तो जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर वो टेलीकॉम सेक्टर जो कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो जैसे सेक्टर हैं, टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं, ये कैशबैक क्या वो प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर सरोज डीजी खुद अपने से ये कैशबैक आपको दे रहा है? अगर सरोज डीजी आपको ये कैशबैक दे रहे हैं तो सरोज डीजी का इनकम क्या है यहाँ से, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और साथ ही में ये रेड फ्लैग भी है दोस्तों, ये सरोज डीजी कब तक आपको ये कैशबैक देते रहेंगे, क्योंकि एक ना एक टाइम पे जाके तो उनका भी पैसा खत्म हो जाएगा, कितना बर्न करेंगे वो लोग। तो खैर दोस्तों अभी बात करते हैं कि ये प्लान वैलिड है या फिर नहीं। तो दोस्तों सिंपल सा एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा। वीडियो के शुरू में मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन दिखाया था। वहाँ पे क्या लिखा था, कोई भी कंपनी अगर आपसे पैसा लेकर सिंपली मनी सर्कुलेशन स्कीम या फिर मल्टी लेवल जैसे कि MLM स्कीम, पिरामिड स्कीम, इन सब में पैसा इन्वेस्ट करता है, आपका पैसा वहाँ पे लगाता है, तो वो डायरेक्टली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। जिस कंपनी के पास वैलिड बिजनेस प्लान नहीं है, जिस कंपनी के पास कोई वैलिड बिजनेस अर्निंग सोर्स नहीं है, हालांकि कंपनी ये मेंशन कर रहे हैं कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से कमाएगा, वो लैंडिंग एंड बोरोइंग से कमाएगा, तो वो सारा प्लान्स उन लोगों का कहाँ है? तो कंपनी का डिटेल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपके सामने नहीं है, मेरे सामने भी नहीं है। अगर आपको पता है, कहीं से आपको पता चलता है, तो हमको इनबॉक्स करना ज़रूर से इंस्टाग्राम पे, हम उसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का लीगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू अभी तक है नहीं। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सिंपली आपका पैसा लेकर मनी सर्कुलेशन में डाल रहा है। मतलब आपके अंडर में जो बंदा ज्वाइन हो रहा है उसके पैसे से आपका जेब भरा जा रहा है, उसके नीचे जो बंदा ज्वाइन हो रहा है उसके पैसे से उसके ऊपर वाला, और उसके ऊपर आपका पैसा, सबका पैसा वो भर रहे हैं। तो सिंपली दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक मनी सर्कुलेशन स्कीम है। हालांकि ये स्कीम ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो चुका है, कभी भी ये स्कीम बंद हो सकता है,
इस स्कीम के साथ जुड़ना कब आपके लिए फायदेमंद होता, जब ये स्कीम, ऐसे स्कीम जब आता है ना दोस्तों, शुरू में जो बंदे इसके साथ जुड़ते हैं वही फायदे में रहते हैं, एंड में जो बंदा इसके साथ जुड़ते हैं वो घाटे में डील करते हैं। और ऐसे कंपनी ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है, हार्डली 1 साल, कोई कंपनी 2 साल, इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी, ऐसे कंपनी चल नहीं सकता। खैर दोस्तों, मैं ये उम्मीद करूंगा जितना मैं समझाया आपको उतना आप समझ चुके होंगे। ऐसे कंपनीज, और अगर आगे भी आपको ऐसे कोई कंपनीज का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो नीचे कमेंट ज़रूर से कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करके वहाँ पे DM ज़रूर से कर सकते हैं। हम उसके ऊपर भी डिटेल जाँच करके आपके सामने एक वीडियो उपस्थित करेंगे। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे कोई स्कीम्स अगर आपके सामने आता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मनी रोटेशन है, कोई वैलिड बिजनेस प्लान नहीं है, जहां से कंपनी अर्न करेगी तभी ना आपको पैसा देगी, तो कंपनी के पास अर्निंग सोर्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा ही उनका अर्निंग सोर्स है, तो कंपनी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। खैर दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, और ऐसे ही बने रखना साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।